हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में क्लास 11th के मैथ के सेट थ्योरी जो होता है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप वो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना, ठीक है, तो आपका पूरा सेट थ्योरी रिवीजन हो जाएगा। हर तरह के सवाल इसमें हम लाए हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ज़रूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, ठीक है। एक से एक सवाल है, आप वीडियो को ना बीच में स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, पहला जवाब लिखते रहिएगा आप लोग। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, हम बहुत सारे सवाल लाए हैं आपके लिए हम, ठीक है। आपके सामने पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि इफ ए इक्वल टू 1 2 3, देखिए कह रहा है इफ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके सामने ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और ये बी दे रखा है क्या, 3 4 5, ठीक है। अब कह रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी बताइए कितना होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बताया गया था कि ये इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई कॉमन। क्या होता है, कॉमन। कॉमन करना मतलब उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये इसमें से क्या करिए, आप एक कॉमन निकालिए उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ में क्या क्या आएगा बताइए। उभयनिष्ठ में आपका आ जाएगा क्या, देखिए 3, क्या हो जाएगा ये आपका, केवल 1 तो इसमें नहीं है, 3 केवल कॉमन होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना कितना ईजी सवाल है। तो अब देखिए सवाल नंबर 2 करिए, ये सवाल नंबर 2 करिए जल्दी से। कर रहा है द पावर सेट ऑफ ए बी कंटेन्स हाउ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, पावर सेट जो होता है, ठीक है, पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट। क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट। सेट ऑफ सबसेट को ही हम पावर कहते हैं। सेट ऑफ सबसेट को ही पावर कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यानी अब बताइए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला तो पढ़े हैं, यानी जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना ही तो पावर सेट में होगा ना एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, आपको याद होगा। ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट, देखिए कह रहा है ये पावर सेट आपको निकालना है जिसमें ए बी एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अगर ए बी एलिमेंट है, ठीक है ना, एक सेट ए है, एक सेट क्या है, एक सेट ए है जिसमें ए और बी एलिमेंट है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पावर सेट, तो इसके पावर सेट कितना हो जाएगा बताइए। इसके पावर सेट यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप अगर आपको फिर दोबारा देखना होगा तो वीडियो को पीछे करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है। चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल है 3rd नंबर। क्या ये 3rd नंबर सवाल देखिए, कर रहा है यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि एक ए दिया हुआ है कि सबसेट है किसका, बी का, और बी है सबसेट किसका, बी है सबसेट सी का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ए इज अ सबसेट ऑफ क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगर ए इसका, देखिए ए इसका सबसेट है मतलब ए क्या है, बी से थोड़ा सा कम है, और ए का सभी एलिमेंट बी में है, और बी का सभी एलिमेंट सी में है। इसका मतलब क्या है, ए का सभी एलिमेंट सी में भी होगा। इसका मतलब ए इज सबसेट अब क्या होगा, सी होगा। एकदम छोटे छोटे सवाल है लेकिन अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि यह द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फेट विथ एन एलिमेंट। देखिए अभी तो लिखवाए थे कि नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 के पावर n होता है। अब बताओ, ये डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नहीं हो जाएगा। तो आप आराम से ऐसे सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप जितने भी
ठीक है ना, ग्रुप में शेयर करेंगे उतना ही वीडियो के लिए अच्छा होगा, और हमको भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा कि बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, अधिक से अधिक बड़े जुड़ेंगे, ठीक है, तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला पेज पे 5वां नंबर सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि इफ़ ए इज अ एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन 4 देन ए इज। कह रहा है कि अगर x एक नेचुरल नंबर है और x 4 से कम है तो बताइए वो फाइनाइट सेट है कि एम्प्टी सेट है कि फाइनाइट सेट है कि सिंगलेटन सेट है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है एक सेट ए दे रखा है, क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x क्या है, 4 से कम है भाई। अब 4 से कम में मतलब a क्या प्राप्त होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, यही तो होगा। अब देखिए, क्या यह इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट तो नहीं है क्योंकि ये इन्फिनाइट ही जाना चाहिए। एम्प्टी सेट है क्या, नहीं, इसमें तो 1 2 3 है। क्या ये फाइनाइट सेट है, यस ये फाइनाइट सेट है। सिंगलेटन सेट है क्या, नहीं, इसमें 1 नहीं है, 3 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट है। क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। देख रहे हो ना, तो ऐसे ऑप्शन एलिमेंट भी लगा सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है द यूनियन ऑफ एनी सेट विथ द एम्प्टी सेट। ठीक है, द यूनियन ऑफ एनी सेट ए विथ द एम्प्टी सेट। आपसे मतलब ये कह रहा है कि यदि, देखिए अगला ये 6ठा नंबर सवाल कर रहे हैं हम, कि यूनियन ऑफ एनी सेट और एम्प्टी सेट, एक सेट ए है और एक फाई है, ये एनसीईआरटी में सब प्रॉपर्टी होता है, आपको याद करना है। ठीक है, और ये दोनों सेट के यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना, मिलाना। अब देखिए जब जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, ये ए के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ाया गया है। तो कितना आंसर हो जाएगा बताइए, ये आपका इसका 6ठा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वहीं अगर ऐसा रहता तो कि अगर ए इंटरसेक्शन फाई, यानी इसका मतलब होता है कॉमन निकालना, तो कॉमन इसमें से नहीं निकलता तो किसके बराबर आता है, इसका आंसर फाई। तो ये 2 सवाल जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग के हिसाब से ये पूछा हुआ है, बाद में ये भी पूछा जा सकता है आपसे। कॉमन क्या होगा, फाई ही तो कॉमन होगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग ये जवाब देते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू, a माइनस बी इज इक्वल टू, a माइनस बी किसके इक्वल है। ठीक है, बताइए। अब देखिए एक परिभाषा हम लिखवाए थे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 7 नंबर जो कह रहा है, a माइनस बी का मतलब होता है कि x की जगह पे वो एलिमेंट लिखा जाएगा जो x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, द एलिमेंट इन a नॉट इन b। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, परिभाषा पूछा है आपसे डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार 8वां नंबर सवाल देखिए, ये 8वां नंबर सवाल कर रहा है कि इफ़ a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 2 3 देन a यूनियन b। अब देखिए 8वां में, देखिए भाई 8वां में कह रहा है कि एक सेट a है जिसमें 2 एलिमेंट है, और एक सेट b में जो है 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, ये a दिया हो, कह रहा है a यूनियन b, क्या कर रहा है कि a यूनियन b कितना होगा, यानी a और b के मिला देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 1 2 और क्या होगा 3, एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा तो 3 ही तो होगा ना, 1 2 3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर जो सवाल है आपके सामने है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 से कम मतलब 9 तक। ठीक है, अब कह रहा है इसके लिए आपको परफेक्ट यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ये सब के सब एलिमेंट उसमें मिल जाए। तो नेचुरल नंबर में तो भाई 1 से चालू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट का तो इन्फिनाइट तक जाता है, यानी इसमें भी तो 1 से लेकर 9 तक आ जाएगा, यानी 1 से लेकर 9 तक आ जाएगा, तो यहीं इससे क्या हो जाएगा, यानी नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर इज उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है ना, आपका जेड में भी क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे 0 होता है ना,
इधर क्या होता है 1 2 3 4, इसमें तो और -1 जी -2 सब होता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट हम लोग देने हैं तो एन नेचुरल नंबर ही दे देते हैं, ठीक है। वही इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर जो सवाल है, इफ ए सेट है 5 एलिमेंट्स, एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट, ठीक है, 5 एलिमेंट है, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट डज इट हैव। अब बताइए, इसमें मान लेते हैं ये 5 को एलिमेंट है, ए बी सी डी और ए, ठीक है, यानी एन बराबर कितना दिया हुआ है 5। तो नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूला तो लिखवाए तो हैं, नंबर ऑफ जो सबसेट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर एन, होता है ना। अब देखो फॉर ये नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ से पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन निकाल के एक घटा देंगे, तो बताइए कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा ये 2 के पावर एन, यानी मतलब 2 के पावर एन मतलब 2 के पावर 5 -1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 32 होता है, तो 32 -1 क्या हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल बता सकते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ए और ए में कॉमन क्या है, तो ए ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। एक सूत्र पूछ दिया आपसे, ये क्या है, एक आपसे सूत्र पूछ रहा है कि बताइए इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ए यूनियन ये बी यूनियन सी है, तो इसको हम, ठीक है, क्रम विनिमय बदल सकते हैं ना, क्या होगा, ये ए यूनियन बी कर दीजिए और यूनियन, ठीक है, यूनियन आपका हो जाएगा यूनियन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सी, ठीक है, सी अलग हो जाएगा, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो बताइए कौन ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, बताइए, आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ए यूनियन बी, यूनियन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है, दिख रहे हैं ना। प्रॉपर्टी अगर याद है ना तो बहुत इजी वे से आप बना रहे होंगे इसको, ठीक है। कमेंट करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए इस वीडियो को, ठीक है ना। अगर देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ऐसे डेली लेके आइए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 13 नंबर सवाल कर रहा है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2, एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है, एगो एक और एगो 2, कर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, यानी पी अभी तो बोले थे पी ए का फॉर्मूला होता है 2 के पावर एन, 2 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा आपका 4, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यानी आपको बताइए यू डैश किसके बराबर होता है, याद है आप लोग को, याद है आप लोग को, यू डैश होता है 5 के बराबर, क्या होता है यू डैश 5 होता है, और 5 डैश क्या होता है यू होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको छोड़ करके बाकी सब, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट द कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यू डैश इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा आपका 5। द सेट एक्स इज एन इवन, द सेट एक्स, द एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर इज, बताओ कोई सेट ए है जो कह रहा है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है यार, 2, ठीक है। तो बताइए क्या नॉल सेट है, क्या खाली है, नहीं, क्या सिंगलेटन सेट है, यस, ये क्या है एक सिंगलेटन सेट है, ठीक है। क्या ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट मतलब गिनना जा सके इसको, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंगलेटन सेट, बहुत आसान सवाल है, सॉरी बी और सी फाइनाइट। एक और ऑप्शन है इसमें भाई, सिंगलेटन सेट तो है, ये है ना, सिंगलेटन सेट भी है, ए भी है, और फाइनाइट सेट भी है, मतलब इसमें गिना जा सकता है, तो आपका आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो अगर डी नहीं होता तो केवल बी होता, लेकिन डी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसको मिला करके वो ऑप्शन बन जा रहा है। 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, अरे यार बताए तो है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट बताए तो थे, तो बताइए कौन इसका आंसर होगा, बताइए। अभी द फॉलोइंग ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 5 5 क्या होगा
फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए यूनियन बी, देखिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाए थे। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि देखो, अब बताओगे आप ए यूनियन बी है ना, अब बाहर में डैश लगा है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी रहता है तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन क्या जाएगा बी डैश। ये उल्टा हो जाता है, साइन जो होता है ना उल्टा हो जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा ये। ए 17 नंबर है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश ही है, तो क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ए यूनियन बी का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कौन हो जाएगा आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट। ये बदल जाना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 18 कह रहा है कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, वहीं उल्टा पूछ दिया यहीं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट नीचे में तो ऊपर माया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। क्या हो जाएगा ये फाइव, मतलब अगर कॉमन नहीं निकल रहा है उसमें से तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव, ठीक है। अब बताइए 18 नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया, आपका 19 तक डिस्कस हो गया। अब एक है आपका 20, ठीक है। ये 28 तो इधर एक बार और हो गया सब, ये 20 नंबर बच गया। तो 20 नंबर बताइए क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इज। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज, बताइए। अब भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखवाते हैं, नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट कुछ दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग यहाँ 20 सवाल किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी कर दीजिए कि सर ये बिल्कुल अच्छा वीडियो है, और ऐसे ही आप वीडियो बना बना के डालते रहिए ताकि आपका कल्याण हो सके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।